नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। मेरा नाम राणा दीपू सिंह है और पॉजिटिव स्टोरी के सेगमेंट में आज हमारा दूसरा कहानी है। इस कहानी में हम बिहार के उस दिलखुश कुमार के बारे में बताएंगे जिन्होंने अपने कार्य से हमारा दिल खुश कर दिया। शार्क टैंक में पहुंचने वाले दिलखुश जब बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं और अपने बिहारी जुगाड़ को बताते हैं तब लगता है कि जब ठान लिया जाए तो कुछ भी किया जा सकता है। ऐसा हम काहे कह रहे हैं, इसके लिए आपको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। दिलखुश कुमार एक ऐसा नाम जो सहरसा जिले से आते हैं, मात्र मैट्रिक तक की पढ़ाई किए होते हैं। एक इंटरव्यू में पहुंचते हैं। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर उनसे पूछता है कि ये वाला लोगो पहचानते हो, एप्पल का है, आप तमाम लोग जानते होंगे। उस समय दिलखुश कुमार जो है नहीं पहचान पाते हैं। नौकरी नहीं मिलती है, कहिए तो नौकरी से उनको भगा दिया जाता है, निकाल दिया जा सकता है, जो आप चाहे कह सकते हैं। आमतौर पर लोग टूट जाता, कुछ और चीज सोचने लगता। दिलखुश के मन में बड़ा था। बड़ा यह था कि अपने पिताजी के पास जाते हैं, पिताजी उनके ड्राइवर रहते हैं, उनसे ड्राइवरी सीखते हैं और उसके बाद ड्राइवरी करने लगते हैं। ड्राइवरी करने से कहते हैं ना कि जिसके मन में बहुत कुछ बड़ा करने का हो वो इतने छोटे से कहां मान सकता था। लेकिन मामला आया कि अब हम कंपनी बनाएंगे। फिर से सुनिए, मैट्रिक पास लड़का जिसको इतना भी नहीं पता है कि ये एप्पल है, वो व्यक्ति के मन में आता है और वो ठान लेता है कि हम कंपनी बनाएंगे। केवल ठानता नहीं है, काहे कि आपको तो पता ही है हम बिहारी हैं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। दिलखुश वो हमारे मांझी साहब के इस बयान को बड़ा सीरियस लेते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। एक कंपनी बनाते हैं जिसका नाम है आर्यागो। उस कंपनी को इस लेवल पे पहुंचाते हैं कि वो 80 लाख की कंपनी हो जाती है। 2016 में उस कंपनी को बनाया जाता है, 2021 तक उस कंपनी के साथ रहते हैं। लेकिन इतने में उनका मन कहां भरने वाला था। उसके बाद एक कंपनी आती है जिसका नाम है रोडवेज। अब रोडवेज क्या करती है ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि शार्क टैंक में वो पहुंचे क्यों और शार्क टैंक ने उन लोगों से, उन लोग जो शार्क टैंक में बैठे हुए शार्क थे, वो लोग उनसे बहुत इंप्रेस हुआ, पैसा दिया। इससे पहले ही जानना जरूरी है कि रोडवेज आखिर क्या करता है। हम कोई भी कैब बुक करते हैं, ओला या उबर, आमतौर पर आप देखिएगा तो वो दोनों तरफ का किराया ले लेती है। उसका मजबूरी भी होता है। आप किसी से पूछिए कि हमको जाना है पटना से मान लीजिए मोतिहारी, वो 4000 बताएगा, 5000 बताएगा। वो दोनों तरफ का किराया जोड़ता है। काहे कि एक तरफ तो आपको छोड़ देगा, लेकिन जब वो लौटेगा तो उसको सवारी नहीं मिलेगा। तो इस वाले टेंशन में वो आपका दोनों तरफ का पैसा लेता है। टैक्सी वाले का ही मजबूरी होता है कि आपका दोनों तरफ का पैसा ले, और हमारा आपका दिक्कत होता है कि हमारा पैसा चला जाता है। कहते हैं ना कि जहां प्रॉब्लम है वहां सॉल्यूशन है। इस प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन ढूंढते हैं दिलखुश अपने रोडवेज में। कि आप ड्राइवर क्या करता है कि अपना लोकेशन, मान लीजिए हमको छोड़ने जाता है मोतिहारी, और वहां लोकेशन डाल देता है कि हम मोतिहारी से लौटने वाले हैं, और पैसेंजर वहां अपना मोतिहारी से पटना लौटने का डेस्टिनेशन का जो जगह ढूंढता है। इन दोनों आदमी को मैचअप कर देती है रोडवेज, और सवारी को केवल एक तरफ का किराया देना पड़ता है, और टैक्सी वाले को दोनों तरफ से किराएदार मिल जाते हैं। कम पैसा में यह काम हो जाता है। इस आइडिया को पिच करते हैं दिलखुश जाके शार्क टैंक में। शार्क टैंक में उनको लगभग 20 लाख रुपया का जो है कैश मिलता है, और 30 लाख रुपया उनको 5% ब्याज पर मिलता है। जैसा कि हमने एक पोस्ट पे देखा, दिलखुश कहते हैं कि हमको ये पैसा का जरूरत नहीं था, ये कंपनी को हम आज करोड़ों का बना चुके हैं। हमको उस गाइडेंस का जरूरत था जो रितेश अग्रवाल और विनीता लेके आई है। शुगर और एक तरफ ओयो, आपको पता ही है, दोनों के दोनों फाउंडर हैं। तो बिहार के दिलखुश कभी जीरो से उठ के आज हीरो बन गए हैं। ये कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि जहां बिहार में चारों तरफ निगेटिविटी का दौर फैला हुआ है, बहुत सारा चीज है, उन तमाम लोगों के बीच में एक पॉजिटिव स्टोरी ऐसी आती है कि एक मैट्रिक पास बच्चा ये जब ठान लेता है, वो सब कुछ अपना मान लेता है और सब कुछ अपना बना लेता है। कभी जीरो से शुरू हुआ व्यक्ति हीरो बन जाता है, कभी टैक्सी ड्राइवर रहा हुआ व्यक्ति आज बिहार के सबसे बड़े कैब, आप कह लीजिए कैब का जो हमारा सिस्टम है, ओला उबर, उनको पीछे छोड़कर रोडवेज है। बाकी आपको तो पता ही है, दिलखुश कहते हैं रेवोल्यूशन ऑन इट्स वे। तो साथ दीजिए, रोडवेज को डाउनलोड कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने जो भी आपका व्यक्तिगत जर्नी है उसको और आसान बनाइए, सुखद बनाइए। दिलखुश का साथ दीजिए, और ताकि आपके पास और ऐसी कहानियां निकल के आए जो बिहार को रिप्रेजेंट करें। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी है तो आप हमें भेजिए, हम अपने इस सेगमेंट में उस कहानी को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।